अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज के व्लॉग में हम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अभी थोड़ी देर पहले ही जारी किए गए बहुत बड़े बयान से मुतालिक बात करते हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत किया है और पूरी दुनिया के सामने ये कहा है कि आई लव पाकिस्तान। ये बहुत बड़ा बयान है और इसी दौरान ही अब से थोड़ी देर बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और ये मुलाकात उस वक्त हो रही है जब ईरान और इसराइल के दरमियान इस वक्त जंग जारी है। अब इसी लम्हे के दौरान पाकिस्तान ने अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला करना है। पाकिस्तान ने बहुत ही अहम और तारीख़ी फ़ैसला करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को ये धमकी दी जा रही है कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो फिर ईरान को बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामेनेई की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर ये कह दिया गया है कि ईरान किसी भी सूरत किसी भी धमकी में नहीं आएगा, और अगर दबाव में ईरान से किसी किस्म का कोई फ़ैसला कराने की कोशिश की गई तो ईरान किसी भी इस तरह की कोशिश को नहीं मानेगा, बल्कि आयतुल्लाह ख़ामेनेई की जानिब से ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि इसराइल के ऊपर हमलों में तेज़ी लाई जाए और इसराइल पर हमलों की शिद्दत को बढ़ाया जाए। अब नाज़रीन, ये जो सूरत हाल इस वक्त बदल रही है, ये एक तारीख़ी मौका है। तारीख़ी मौका इसलिए है कि अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान को इस जंग में धकेला जाए, और इस जंग में अगर पाकिस्तान कोई ऐसा फ़ैसला करता है जिसके असरात पाकिस्तान पर कई सालों तक पड़ते रहेंगे, तो पाकिस्तान के लिए ये एक इंतहाई मुश्किल सी सूरत हाल है। यकीनन फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे तो ईरान इसराइल जंग के हवाले से ही बात होगी और पाकिस्तान के किरदार से मुताल्लिक़ ही बात होगी। पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त ईरान के साथ जो जंग हो रही है उसकी भरपूर तरीके से मजम्मत कर रही है, और यहाँ तक कि आप देखें कि पाकिस्तान की हुकूमत तो इसराइल को एक दहशत गर्द मुल्क करार दे चुकी है। पाकिस्तान के अंदर जितनी सियासी जमातें हैं वो भी खुलकर इसराइल की मुखालफत कर रही हैं, ईरान पर हमले की मजम्मत कर रही हैं। यहाँ तक कि आज से 2-4 रोज़ पहले जब मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह जो है उन्होंने जब कराची में एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया तो वहाँ पर भी ये कहा कि अगर ईरान को किसी भी किस्म की ज़रूरत होगी तो पाकिस्तान उसकी सपोर्ट करेगा, और उन्होंने अपने कारकुनों की तरफ इशारा करते हुए ये कहा था कि ये नौजवान मुजाहिदीन ईरान में जाकर जंग का हिस्सा बनेंगे। अब चूँकि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का दबाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और अमरीकी सदर पाकिस्तान के दिलदादा है, पाकिस्तान को लालच भी देने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान की हर जगह पर सपोर्ट करने की भी अमेरिका कोशिश कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग को रुकवाया है, क्योंकि दोनों एटमी ताकतें जो है वो एक बहुत ख़तरनाक किस्म की जंग के करीब पहुंच चुकी थी। ये एक तरफ से पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी भी है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद पाकिस्तान का हर जगह, हर फोरम पर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम ले रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया के लिए एक एम्बेरसिंग सिचुएशन जो है वो इस वक्त बनती हुई नज़र आ रही है। इंडिया का जो बयानिया था वो बुरी तरह पिट चुका है। किसी भी आलमी फोरम पर, सफारती महाज पर इंडिया को कामयाबी नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान ने अपनी जो सफारती मिशन था उसके ज़रिए अपना बयानिया दुनिया के सामने रखा है और दुनिया को ये बताया है कि इंडिया ने पहलगाम अटैक के किसी किस्म के कोई सबूत नहीं दिए, और ये भी दुनिया को साबित करके दिया है कि इंडिया जो है वो इस वक्त जंगी हालत में है और इंडिया एक जंगी जनून में मुब्तला है। मोदी बार बार पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, मोदी ने पाकिस्तान का पानी भी बंद किया हुआ है। तो पाकिस्तान बयानिए की जो जंग है वो आलमी सतह पर जीत चुका है। जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह दें कि आई लव पाकिस्तान, इससे
बड़ा बयान हो नहीं सकता। लेकिन इस प्यार मोहब्बत के पीछे यकीनन कोई बहुत बड़ा काम है जो अमेरिका पाकिस्तान से लेना चाहता है। वरना अमेरिका जो है उसकी तारीफ देख लें कि जब भी पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी है तो इसी तरह के टैक्टिक्स जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनाए गए हैं। कभी डॉलर्स की सूरत में, कभी कर्ज़ों के मौखर होने की सूरत में, कभी IMF प्रोग्राम की सूरत में, और कभी बड़े बड़े मंसूबों की सूरत में पाकिस्तान को ये लालच दिया गया है। पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ शाना बशाना खड़ा रहा है। दहशतगर्दी की जंग हो या तालिबान की जंग हो या फिर अमेरिका की जंग हो, तो उसमें पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है। लेकिन अब जो जंग जारी है इसमें पाकिस्तान को अपना फैसला करना है, क्योंकि ईरान पाकिस्तान का हमसाया है। ईरान के साथ जो जंग हो रही है उसके बराह रास्त असरात पाकिस्तान की मईशत पर पड़ रहे हैं, पाकिस्तान के बजट पर पड़ रहे हैं। और वज़ीर ख़जाना भी ये कह रहे हैं कि जो बजट तैयार किया गया है, जैसे जैसे सूरत हाल तब्दील होती है ईरान इसराइल जंग की वजह से, तो बजट के जो नंबर्स हैं, आदाद शुमार हैं, उनको भी तब्दील किया जाएगा। पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान की अपनी आमदन बढ़ाना है, टैक्स नेट बढ़ाना है, और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए जो बजट इस वक्त दिया गया है उसमें ज़्यादातर अहकामात इन्फोर्समेंट मैयर्स के हैं। आज जो सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना है उसमें चेयरमैन FBR की जानिब से जो एक टैक्स पॉलिसी मैयर जो लिया गया है, जिसमें कुछ फैसले जो किए जा रहे हैं क्लब्स के ऊपर, इस्लामाबाद क्लब समेत लाहौर क्लब, फैसलाबाद क्लब, कराची क्लब, इसके ऊपर जो टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है, इसको पूरी कमेटी ने मंजूर किया है और सराहा है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान अपने टैक्स स्ट्रक्चर में ऐसी तब्दीलियाँ ला रहा है जिसमें वो सिर्फ गरीबों के ऊपर टैक्स नहीं लगा रहा है बल्कि अमीरों के ऊपर भी टैक्स लगा रहा है। और सोलर से मुताल्लिक हम आपको खबर दे चुके हैं कि सोलर पैनल्स के ऊपर पूरी जो पार्लियामेंट थी उसने ये कहा था कि 18% सेल्स टैक्स को ख़त्म किया जाए, लेकिन आज हुकूमत की जानिब से ये कह दिया गया है कि 18% नहीं तो कम से कम 10% का जो टैक्स है वो लाजमी लगेगा। तो ये बजट और आलमी सूरत हाल जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर जंग तवील होती है, पाकिस्तान उसमें कोई किरदार अदा करता है, तो बजट और पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस काबिल शायद नहीं होगी तो इसको सस्टेन कर सकें। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो कि हम अगले वीलॉग में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत